Class 9 Junior, moving to task number 2, computer. Exercise question 5, 6 and 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम provides a user friendly interface. Explain it. गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI का मतलब आपके जैसे पहले पता है, मैंने लास्ट पेज में आपको पढ़ाया था. GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा होता है जिसमें पिक्चर्स के ज़रिए और एक खूबसूरत ड्राइंग और मतलब बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स के ज़रिए एक चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है. अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. दिस मेक इट ईजियर फॉर पीपल विद लिटिल कंप्यूटर स्किल्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर. एक GUI सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए ऐसे लोग जिनके कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल कम होती है वो इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अ GUI कंबाइंस 4 एलिमेंट्स विच आर विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर. एक GUI जो होता है उसके अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं. विंडो होती है, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होती हैं और पॉइंटर होता है. पॉइंटर आपके जो माउस की मूवमेंट वाला एरो होता है उसको कहते हैं. ठीक है. मेन्यूज़ मतलब ढेर सारी मेन्यूज़ होती हैं. आप किसी चीज़ को राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें, आपकी कोई ना कोई मेन्यू ओपन होती है. विंडो होती है आपकी. ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज़ प्रेजेंटेड इनसाइड अ विंडो. जो भी हमने इंफॉर्मेशन शो करवानी होती है वो हमेशा किसी ना किसी विंडो में स्टोर होती है. स्मॉल ग्राफिकल सिम्बल्स नोन एज आइकन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, प्रोग्राम्स एंड कमांड्स. डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, उनको शो करने के लिए छोटे छोटे आइकन्स और छोटी छोटी पिक्चर्स इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं. मेन्यू प्रेजेंट वेरियस कमांड्स विच from which the user makes a selection with the pointing device. Mouse or touchpad is used for pointing device for performing different tasks such as selecting an option or opening a file and a फोल्डर. जी, तो मेन्यूज़ जो होती हैं वो लिस्ट एक मेन्यू कमांड्स की एक ऐसी लिस्ट होती है, एक पूरी एक लिस्ट होती है जिसको हम राइट क्लिक करने से ओपन कर सकते हैं वो. और उसके लिए जो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती हैं वो माउस होती है या टच पैड वगैरह होता है. उसके ज़रिए हम बहुत सी कमांड्स को ओपन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. एक नया फोल्डर बनाने के लिए जो स्टेप्स यूज़ होते हैं उनको मेंशन करें. स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. नया फोल्डर बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ये फॉलो किए जाते हैं. गो टू द लोकेशन वेयर अ फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड. पहले उस फोल्डर में या उस जगह पे जाएं जहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप. ठीक है. राइट क्लिक अ ब्लैंक एरिया, पॉइंट टू न्यू इन द शॉर्टकट मेन्यू एंड देन क्लिक फोल्डर. स्क्रीन के ऊपर किसी भी खाली जगह पे मूव करें और वहाँ पर एक ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करें. वहाँ पर जो न्यू मेन्यू ओपन होगी आप लोगों को उसमें वर्ड न्यू नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके सामने एक न्यू मेन्यू ओपन होगी जिसके ऊपर फोल्डर लिखा हुआ होगा और देन उस फोल्डर को क्लिक करें. टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस इंटर की. और फिर आपके पास फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. फिर उस फोल्डर का नाम टाइप करें और उसके बाद इंटर को प्रेस कर दें कि तो आपका फोल्डर ओपन क्रिएट हो जाएगा. जैसे कि आप पिक्चर में भी ये सारी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मेन्यू ओपन हुई है, उसमें न्यू के ऊपर क्लिक किया है तो आगे एक न्यू मेन्यू है जिसके टॉप पे फोल्डर लिखा हुआ है और उस फोल्डर को जब हम क्लिक करते हैं तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द वेरियस स्टेप्स टू कॉपी और मूव अ फाइल. किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको लिखें. स्टेप्स टू कॉपी और मूव अ फाइल. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कॉपी और मूव फाइल्स. नंबर 1, गो टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर फाइल्स आर टू बी कॉपीड और मूव्ड. पहले उस जगह पे जाएं जहाँ से फाइल्स को कॉपी करना है. स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द फाइल्स टू कॉपी और मूव. उन फाइल्स को सिलेक्ट कर लें जिनको आपने कॉपी करना है. सिलेक्ट हम लेफ्ट क्लिक की मदद से करते हैं. टू सेलेक्ट कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स, क्रिएट अ सिलेक्शन अराउंड दी आउटसाइड ऑफ ऑल दी आइटम्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर. आप जैसे कोई पिक्चर वगैरह ड्रा करते वक्त माउस को ड्रैग करके एक बॉक्स बनाते हैं, वैसी तरह जिन जिन फाइल्स को हमने सेलेक्ट करना है उनके इर्द गिर्द फाइल एक बॉक्स बनाएंगे तो वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी. To select non-consecutive group of files or folder, press and hold down the control key and then click each icon one by one. इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जो जो फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है उनके लिए आप एक एक फाइल को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करके रखो और फिर बाकी सब पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सारी फाइल्स इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी. To select all the items in a window, click Organize on the toolbar and then click Select All.
अगर आप सारी की सारी जो फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले विंडो के आइकन में ऑर्गेनाइज जो वर्ड लिखा हुआ है टूल बार में उस पर क्लिक करें और देन उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल का, उसके ऊपर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 3, राइट क्लिक ऑन एनी सिलेक्टेड फाइल आइकन एंड देन सिलेक्ट कॉपी और मूव फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू एज शोन इन फिगर। और फिर उसके बाद उस पर राइट क्लिक करें किसी भी एक फाइल के ऊपर रखकर, उसके ऊपर एक और मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस जो होंगे जिसमें एक ऑप्शन कॉपी या मूव का भी होगा। स्टेप नंबर 4, गो टू द लोकेशन वेयर द फाइल्स आर टू बी कॉपीड और मूव। फिर उस जगह पे जाएं जहाँ पर आपने फाइल्स को स्टोर करवाना है। नाउ राइट क्लिक अ ब्लैंक एरिया एंड देन क्लिक पेस्ट। फिर अब राइट क्लिक करेंगे अब जहाँ पर जाके आपने स्टोर करवाना है और उसके बाद पेस्ट के ऊपर क्लिक करवा देंगे तो वो फाइल्स आपके वहाँ पर मूव कर जाएंगी। स्टूडेंट्स ट्राई प्रैक्टिस दीज थिंग्स ऑन कंप्यूटर के ये जो फोल्डर क्रिएट करने के स्टेप्स हैं और कॉपी मूव करने के स्टेप्स हैं इनको अपनी कंप्यूटर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें अगर पॉसिबल हो तो और साथ इसको याद भी करें अच्छे तरीके से। थैंक यू।